जय परमेश्वर परमात्मानम। किताब जगदित कहानी, पेज नंबर 183। जब अपना राज करेंगे, इससे तुम लोगों को अपने बच्चों की तरफ ख्याल करके इन बनिए बेईमानों के कहने से इस राक्षसी पाप को नहीं करना चाहिए और इन का राक्षसी पाप दफा करो, क्योंकि जब सब विलायतों में कम आदमी रहेंगे तो फिर तुम्हारे बच्चों को इनके राक्षसी पाप से कौन छुड़ावेगा। इस वजह से इनों का जल अभी दफा कराओ, क्योंकि जो लाख पीढ़ी तक औलाद अपनी ही राक्षसी पाप से घारत होती है। जब तक औलाद सलामत है, जब तक तुम लोगों का नाम भी अमर है अमर, और जो की औलाद है वो अमर भी है। और जब तक की जमीन आसमान है, जब तक तो आदमी बंदा की औलाद अमर है। परंतु जब से कि काफिर विद्या का जाल चला, जब से बेल रह जाते और कच्चे उम्र में मर जाते, सो जादू का सब है। जब जमीन जो फटती, जमीन के पेट में चाप बिच्छू टीट वगैरह पैदा हो जाते हैं, सो ये रोग चाले से होते कि जमीन को फाड़ के पोली कर देते हैं। सो बात इस तरह की जैसे आदमी के पेट में रोग चाले की वजह से हजारों तरह के कीड़े पड़ जाते हैं और दुख देते। सो इस तरह के जीव है ये सब रोग चाले के हैं। और अलावा इसके दरख्तों में जो कीड़े लग जाते हैं और अनाज में चिड़िया पड़ जाती है, ये सब राक्षसी पाप की वजह से हैं और इसी से होते हैं, जो कि टिप्पणों में इनों का लिखा हुआ होता है। सो ब्राह्मण लोग बाज बाज के सुनाते फिरते हैं, और जो कि ऊंट घोड़ा गाय बैल और कुल चौपाई और पंकेर वगैरह है, ये आदमी ये सब परमेश्वर के बने हुए हैं। सो ये किसी को किसी तरह की तकलीफ नहीं दे सकते हैं, क्योंकि पहले शेर और बकरी चामिल चलती थी और रहती थी, और अब जो किसी में इतरादा नहीं है, जिसकी वजह यह है कि इन सौदागर बच्चों ने कुल संसार के और चौपाई और पंकेरों वगैरह की अकल अपने राक्षस बाप से ऐसी फेर दी है कि जो किसी को किसी की दियार भाव नहीं है, न हेत मोहब्बत वगैरह है। इससे मैं आप लोगों को आपकी औलाद को आराम प्राप्त होने के लिए इन सौदागर महाजनान की जादू से वाकिफ करता हूँ कि और कहता हूँ कि मेरे इस कहने पर यकीन ला के और सच जान कर इनों का राक्षसी पाप जोड़ो, तो तुम्हारी औलाद सुख पावे और तुम्हारे चुराने से दूसरी विलायत के लोग भी बच जाएंगे, क्योंकि इनका बंदोबस्त आप लोग की कोशिश हो सकता है। बल्कि ये बनी लोग तो 7-8 विलायतों के लोगों के और तुम अंग्रेजों के चोर है, क्योंकि जिस राजा बादशाह ने किसी शख्स को राज करा हुआ है तो वो राज तो हमारा, और वो भी राज के करने वाले पंच सो भाई मेरे पंच और परमेश्वर तो एक है। परंतु जिसको की राज दिया जाता है तो उसको सिर्फ नेकी की वजह से देते, और पंच और परमेश्वर अपने नजदीक और गरीब गुरबा के नजदीक एक है। पेज नंबर 184। क्योंकि वो सबको एक ही जानकर हक बक इंसाफ करते, इसे पंच और परमेश्वर बराबर। इसे पंचों को दिया हुआ राज किस तरह से नहीं जाता है और अमर रहता है, परंतु इन बनिया बेईमान ने ऐसा जाल चलाया कि दूसरे लोगों को बदनामी देने के लिए और उनके बच्चों को बदनामी देने के लिए दूसरों के हाथों से मरवाते, और सौदागर बच्चे खुद लादा गलादे रह जाते हैं। परंतु जिस तरह से कि रावण नकुश वगैरह ने राक्षसी पाप से संसार के लोगों की अकल कैद कर दी थी, जिस पर रावण नकुश वगैरह संसार की नजदीक नेकी वाले और धर्मात्मा मालूम होते थे, फिर उसी तरह से इन सौदागर बच्चों ने भी जादू के जुल्म से तमाम जान के लोगों की अकल ऐसी फेर दी है कि जिससे अभी तमाम जान के लोगों को ये सौदागर लोग भी मिसाल रावण वगैरह के धर्मात्मा मालूम होते, क्योंकि सौदागर बच्चे तमाम जान को दिखाने के लिए और राक्षसी पाप प्रकट न होने के लिए जानवरों पर भी रक्षा करते हैं और धर्म पुण्य करते हैं। परंतु जो कि सौदागर लोग दरिया के ऊपर गुप्ती पाप करा रहे हैं, जिसको दुनिया अपने मुंह से स्वर्ग नरक बोलती है कि जहाँ 84 लाख कुंडियां बनाई है, और संसार में भी ये बात कहते हैं कि वहां पर लाख लोगों की कुंडिया है। सो भाई मेरे वहां पर तो कोई स्वर्ग नरक है, परंतु इन सौदागर महाजना ने कि जो 84 लाख कुंडिया रावण नकुश की मुआफिक बनाई है, सो उन कुंडियों के ऊपर तमाम दुनिया के नाम का पाप कराते हैं, जिससे दुनिया में बुरा होता है। सो ये सौदागर महाजन अपने कदमी पाप को अपने कब्जे में रखते हैं और दूसरी जात के राजा बादशाह को थोड़ा सा पाप का करना सिखा देते हैं, जिससे वो भूलकर ये जानने लगते कि हमने राक्षसी पाप को स्वर्ग बनाए, परंतु उस ख्याल नहीं करते कि हमारा राक्षसी पाप नहीं है, क्योंकि ये तो किसी ने हमको करके सिखा दिया है। और खास माजनान का मतलब यह है कि हम जाहिर नहीं होवे और हमारे बच्चे न मारे जावे और दूसरों के बच्चे मारे जावे, यही मतलब दूसरों को सिखाने का है। सो इस बात का तो ख्याल बिल्कुल नहीं करते। हालांकि इस जाली जल में 8 तो राजा बादशाह हिंदू मुसलमान की कौम के मारेगी। जय परमेश्वर महात्मा।